हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। तो सबसे पहले हम इस चित्र को समझते हैं। इसमें हमने एक द्विध्रुव आघूर्ण लिया है जो प्लस की ओर व माइनस की ओर आवेश से मिलकर बना है। तो जैसे हमने यहाँ पे प्लस की ओर माइनस की ओर आवेश के कारण द्विध्रुव आघूर्ण लिया है जिसकी टोटल लंबाई 12 है, और यहाँ से हमने बिंदु P पर जो हमारी निरक्षीय स्थिति है, अगर हमारे इसकी अक्ष की परिधि होती तो ये अक्षीय हो जाती है। अभी हमारी निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से हमने बिंदु P से अगर हम यहाँ पे लंब डालते हैं, उसको हम समकोण त्रिभुज की भांति देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हमारा P, ये वाली जो लंबाई है वो √r² + l² होगी। और यहाँ से हम देखते हैं, अगर प्लस क्यू आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र देखें तो वो भार की ओर होगा। और इसी चित्र को हमने यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए बनाया है। अगर हम P प्लस क्यू आवेश के कारण देखते हैं तो वो हमारा भार की ओर है, जिसे हमने E लिया है, और माइनस क्यू आवेश के कारण देखते हैं तो हमारा अंदर की ओर है। और जो हमारी ये रेखा है, यहाँ पे हमें पता है कि एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये हमारे यहाँ पे 2θ है। तो इनमें से हम अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाता है। तो अब हम इसे निकालने के लिए हम देखते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों के कारण अगर हम यहाँ पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं तो हमारा EA = EB = E = 1/4πε0 Q और √l² का होल स्क्वायर आ जाता है। अब इसी को हमने m माना है, आप देख सकते हैं। सोल्व करने के लिए हमें मानकर चलना पड़ता है। और यहाँ से अब हम अगर अपना फॉर्मूला लगाते हैं तो E = 2p cos θ/2। अपने 2p को हमने जो माना था, मतलब उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे वो हमने m लेंगे, और कोस और थीटा हमारे यहाँ पे 180 - 2θ है, और बटे 2m कोस, और यहाँ से हम 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 90, और 2 से 2 चला जाएगा तो थीटा आ जाएगा। 2m कोस 90 - थीटा हमारा आ जाएगा, और कोस 90 - थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे हम m का जो मान है वो रख देंगे, और यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इस हिसाब से हमारी जो लाल बटे काका से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी l √r² और l²। और ये हमारा आ गया 2ql 1/4πε0। और यहाँ से हम अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और ये 1 होगी। और जो इनकी जो हमारा बेस वो सेम है तो गुना में खाते जुड़ जाती है, तो यही लिख देंगे हम यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। और जो 2ql है, जो हमारा 2ql है वो हमारा p के बराबर है। और जो हमारा r है वो l की तुलना में बहुत बड़ा है, तो हम l को नगण्य मान के चलेंगे। और यहाँ से हम देख सकते हैं जो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा सोल्व हो चुका है। सिंपल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।